नमस्कार, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं मेरठ की एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद डर शायद आपके जहन में घर कर जाए या फिर आप इतने ज्यादा खौफजदा हो जाएं कि रात में आपको सोने के वक्त किसी को अपने पास सुलाना पड़े। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है शाजिया के साथ, जो कि आज से करीब 7-8 साल पहले मेरठ के ही एक स्कूल में 10th क्लास में पढ़ती थी। शाजिया एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा खुश रहती थी। वो ना ही बहुत ज्यादा किसी से बात करती और ना ही किसी के कुछ कहने पर सामने से कोई पलटकर जवाब देती। ये मेरठ की एक जॉइंट फैमिली में रहने वाली लड़की थी और ये परिवार मेरठ के काफी ज्यादा रिनाउंड परिवारों में से एक परिवार था। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था कि एक दिन शाजिया जब स्कूल से लौटकर घर पे आई तो खाना खाते खाते शाजिया अचानक से बेहोश हो गई और उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई। यह देखकर शाजिया की मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई और दौड़कर शाजिया के पास आई। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर वहां पर सभी को बुला लिया और बताया कि शाजिया बेहोश हो गई है। उन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाली और शाजिया को डॉक्टर के पास ले जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने घर से निकलते शाजिया को होश आ गया। ये देखकर सब लोग चौंक तो गए थे कि शाजिया अचानक से बेहोश हुई और फिर उसको होश आ गया, पर अभी भी सब लोग घबराए हुए थे कि शाजिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि खाना खाते खाते अचानक से वो बेहोश हो गई। इसीलिए उन लोगों ने डॉक्टर को घर पे बुलाया और शाजिया के सारे चेकअप्स हुए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि शाजिया एकदम नॉर्मल है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वो बेहोश हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ मल्टीविटामिन्स दी और डॉक्टर वहां से चले गए। ये बात यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन शाजिया की कहानी में चीजें अभी सिर्फ स्टार्ट हुई थी। अगले दिन सुबह सुबह शाजिया उठती है और रोज की तरह स्कूल चली जाती है। स्कूल में सारा दिन एकदम नॉर्मल रहा और वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। दोपहर में वो आराम से घर पर आती है, खाना खाती है और खाना खा करके अपने कमरे में रेस्ट करने लगती है। इस समय तक शाजिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बदल चुके थे और एक अजीब से हाव भाव थे उसके चेहरे पर, लेकिन किसी ने भी इस चीज को अभी तक नोटिस नहीं किया था। शाम के समय शाजिया बाहर आती है अपने कमरे से और अपनी लॉबी में टहलने लगती है कि अचानक से शाजिया फिर से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इस बार शाजिया को एक अलग डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन रिपोर्ट्स फिर से एकदम नॉर्मल आई। सिचुएशन अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि शाजिया अपने घर की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जोर से नीचे गिरा करती थी। वो बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर तक जाती और फिर लास्ट सीढ़ी पर खड़े होकर के सीढ़ियों को नीचे तक देखती रहती और फिर अचानक से उसे ऐसा लगता जैसे उसे किसी ने पीछे से बहुत जोर से धक्का दे दिया हो। इसी बीच बहुत बार शाजिया के सर पर भी चोट आई और बहुत बार उसके हाथ पैर से भी खून बहने लगता था। इसका बिहेवियर देख करके उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि अचानक से ये शाजिया को क्या हो गया है। वो अपने आप को पागलों की तरह देखती रहती शीशे में, अपना हाथ दीवार पर मार देती, सीढ़ियों के ऊपर जाकर के वहां से अचानक से नीचे गिर जाती। ये सब चीजें होने के बाद शाजिया का रेगुलरली अलग अलग डॉक्टर से चेकअप करवाया जा रहा था, लेकिन हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट में सिर्फ एक ही चीज आती कि शाजिया एकदम नॉर्मल थी। शाजिया अब अपने ही घर में जिंदा लाश की तरह रहने लगी थी। ना वो किसी से बात करती और ना ही ठीक से खाना खाती। उसे सारा दिन एक अजीब सा डर लगता रहता था। काफी समय तक ये चीजें ऐसी ही चलती रही और अब शाजिया की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। वो अपने आप की दुश्मन बन चुकी थी और अपने आप को हर्ट करने लगी थी। कभी वो खड़े खड़े दीवार में अपना सिर दे करके मारती तो कभी अपना हाथ जोर से किसी शीशे में या किसी दीवार में मारती, जिससे उससे काफी ज्यादा चोट आ जाती। ये सब देख करके शाजिया के परिवार वाले एकदम श्योर हो चुके थे कि शाजिया की मेंटल कंडीशन खराब हो चुकी है और उसके फादर उसे लेकर के एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं।
वहां पहुंच करके उन लोगों ने शाजिया की पूरी कंडीशन बताई और शाजिया की मेंटल कंडीशन को बेहतर करने की दवाइयां चलने लगी। इनमें से मोस्टली पिल्स ऐसी थी जिससे शाजिया या तो सारा दिन अपने कमरे में सोई रहती या फिर जब वो जाग भी रही होती तो मोस्टली वो ऐसी होती थी जैसे बहुत ज्यादा नशे में हो। 1-2 महीने तक तो शाजिया पर इन पिल्स ने काम किया, लेकिन एक समय के बाद इतनी हैवी डोज की पिल्स ने भी शाजिया पर असर करना बंद कर दिया था। शाजिया अब हर रोज अपने बेड पर लेटे लेटे एक नाम बड़बड़ाने लगी थी। जब उसके पेरेंट्स ने उससे जाकर के पूछा कि वो क्या नाम बड़बड़ा रही है, तो उसने अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा बताया जिससे पूरी फैमिली के होश उड़ गए और उसके मम्मी पापा की लिटरली रातों की नींद उड़ गई थी। शाजिया ने अपने पेरेंट्स को बताते हुए कहा कि मैं दीपाली हूं, और यह बात कह के वो जोर जोर से रोने लगी। वो धीरे धीरे उन लोगों को इशारों में बताने लगी कि मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, और इशारों के जरिए अपने पेरेंट्स को अपनी बैक पर लगे चोटों के निशान दिखाने की कोशिश करने लगी। लेकिन शाजिया अपनी बैक पर जिस जगह पर पॉइंट आउट कर रही थी, अपने चोटों के निशान दिखा रही थी, एक्चुअल में उसकी स्किन वहां पर एकदम नॉर्मल थी और वहां पर कोई चोट का निशान नहीं था। शाजिया की फैमिली और उसके कजन भाई ये बात सोचकर भारी सोच में पड़ गए कि कौन है ये लड़की दीपाली जिसका नाम बार बार उनकी बहन शाजिया ले रही थी। शाजिया के भाई असलम और इमरान उसके स्कूल पहुंचे और वहां जाकर पता किया कि कौन है ये लड़की। तो मालूम हुआ कि दीपाली शाजिया की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी जो थोड़े समय पहले मर चुकी थी। जब स्कूल में प्रिंसिपल से उसके बारे में पूछा गया तो प्रिंसिपल ने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी और कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि दीपाली उनके स्कूल में पढ़ती थी और अब वो मर चुकी है। असलम और इमरान ने स्कूल से दीपाली का एड्रेस लिया और एड्रेस लेकर के वो उसके घर पर पहुंचे। वहां जाकर के उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद पता लगा कि एक्चुअल में दीपाली मर चुकी है और हकीकत में उसका मर्डर हो गया था। दरअसल दीपाली राहुल की बहुत अच्छी दोस्त थी और राहुल उन्हीं के स्कूल में 11th क्लास में पढ़ता था। राहुल एक बहुत ही गुड लुकिंग लड़का था और बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। ये दोनों काफी समय से बहुत अच्छे दोस्त थे और स्कूल में ये लंच वगैरह भी साथ ही करते थे। पता नहीं अचानक से एक दिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल ने दीपाली को स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाया। अब दीपाली राहुल के स्टाइल और ऑरा से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थी, तो वो राहुल को मना नहीं कर पाई और स्कूल के जस्ट बाद अपने घर पे बिना बताए वो राहुल से मिलने के लिए चली गई। अब एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ ये तो पुलिस की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकती है, लेकिन शाजिया और उसके भाइयों ने बताया कि जब दीपाली वहां पर पहुंची तो राहुल ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ था। वहां जाने के बाद राहुल ने दीपाली को प्रपोज किया और उसके बाद उससे कहा कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। दीपाली ने जब इस बात का इनकार किया तो राहुल उससे जबरदस्ती करने लगा और इसी बीच उसने दीपाली का रेप कर दिया। उसके बाद वहां पड़े एक स्क्रू ड्राइवर को दीपाली के पेट में मारकर उसने दीपाली का मर्डर कर दिया। दीपाली के शरीर में एग्जैक्ट वहां पर चोटें आई थी जहां पर शाजिया इशारे से अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश कर रही थी। राहुल को उसके बाद बाल सुधार कारावास में भेज दिया गया और दीपाली की आत्मा अभी भी तड़प रही थी। यह कहानी इतनी सुलझी हुई नहीं है जितनी ये सुनाई दे रही है, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट ऐसा है जो अभी आना बाकी है। इसके बाद शाजिया के पेरेंट्स ने उसे बहुत सारे पंडितों और मौलवियों को दिखाया। दूसरी तरफ दीपाली के पेरेंट्स ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन करवाए, लेकिन शाजिया की कंडीशन पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि शाजिया की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे बढ़ गए थे। वो सारा दिन अपने घर में एक लाश बने नॉर्मली बैठी रहती, फिर अचानक से उसे ऐसी वाइब आने लगती कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता और अचानक से वो एंटिटी उस पर हावी हो जाती। जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी होती थी तो वो अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देती थी। जैसा कि मैंने बताया, वो सीढ़ियों में एकदम ऊपर चली जाती थी और वहां से खुद को गिराने की कोशिश करती थी। अपना हाथ जोर जोर से दीवार में दे करके मारती थी, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से सूज जाता था। अब शाजिया की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसे 24 घंटे अपने पास कोई ना कोई चाहिए होता था, क्योंकि अचानक से जब वो नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी होती थी तो वो खुद के साथ कुछ भी कर सकती थी।
इसी बीच शाजिया के पेरेंट्स को किसी ने एक पीर बाबा के लिए सजेस्ट किया और ये लोग शाजिया को उन पीर बाबा के पास लेकर पहुंचे। वहां जाकर शाजिया की तबीयत ठीक होना तो दूर बल्कि और ज्यादा खराब हो गई। वो वहां जाकर के कमरे से बाहर निकली और तपती धूप में एक मजार के पास जाकर के बैठ गई। थोड़े समय बाद वो उसे एक और बाबा के पास लेकर गए। जब वो लोग उस बाबा से बात कर रहे थे तो शाजिया वहां से उठ करके साइड चली गई। साइड में वहां पर एक दिया जल रहा था जिसके ऊपर शाजिया ने अपना हाथ रख दिया था। दिए की आग से शाजिया का हाथ बुरी तरह से जल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था कि उसे दर्द हो रहा है। शाजिया अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। ना उसे कोई खुशी महसूस होती, ना कोई दुख। वो अपने बेड पर लेटे लेटे एकदम से उठ जाती थी और फिर अचानक से वो आगे खिसक जाती थी जैसे उसका किसी ने पांव खींच लिया हो, और उसके बाद अचानक से वो पीछे जाकर फिर से बेड पे भिड़ती थी जैसे किसी ने उसके बालों को पकड़ करके उसे पीछे खींच लिया हो। लेटे लेटे उसकी आधी बॉडी हवा में उछल जाती थी और वो पागलों की तरह हंसने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि शाजिया अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे मोड़कर, जैसे अगर आपने कोई योगा आसन देखा हो जब इंसान अपने दोनों हाथ पीछे रखकर खड़ा हो जाता है, या फिर 1920 में अगर आपने अलीजा का कैरेक्टर देखा हो, जिस तरह से वो चलती थी उस तरह से वो चल करके अपने रूम से बाहर आती थी और जोर जोर से अलग अलग आवाजों में चिल्लाने लगती थी, हंसने लगती थी। ये सब चीजें देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं छोड़ा था, कोई भी मौलवी नहीं छोड़ा था, कोई पीर बाबा नहीं छोड़ा था जहां पर उन्होंने शाजिया को दिखाया ना हो। लेकिन फिर भी शाजिया की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। काफी समय तक शाजिया ऐसे ही चीजें ड्रॉ करती रही और कोई नहीं जानता था वो ऐसा क्यों कर रही है। और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा ड्रॉ किया जिसे देख करके वो खुद ही पागलों की तरह बर्ताव करने लगी। वो उस चीज को लेकर के बार बार अपने पापा के पास जाती और उन्हें वो चीज दिखाने की कोशिश करती। शुरू के 1 या 2 दिन उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तीसरे दिन जब उसके पेरेंट्स ने उस चीज को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये उन्हीं के घर के एक कॉर्नर की तस्वीर है। उनके घर का एक कमरा था जिसके कॉर्नर में एक ड्रेसिंग पड़ा हुआ था और उस कमरे के नीचे टाइल्स लगी हुई थी। ये लोग जब उस ड्राइंग वाली जगह के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शाजिया ने यहाँ की फोटो क्यों बनाई है, आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। उस ड्रेसिंग को एकदम अच्छे से सबने छान मारा और चीजें ढूंढने लगे कि यहाँ पर ऐसा क्या है, लेकिन उस ड्रेसिंग में कुछ भी नहीं मिला। वो लोग काफी देर तक आपस में बातें करते रहे और फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वहां पर नीचे जो टाइल्स हैं उनकी खुदाई करके चेक कर लिया जाए कि वहां पर क्या चीज है। उन्होंने एक मजदूर को बुलाया और उस टाइल्स की खुदाई करने लगे। जैसे ही वहां से वो टाइल हटी और मिट्टी वाला एरिया आया तो शाजिया ने अचानक से सबको दूर धकेला और वहां जाकर के अपने हाथों से उस मिट्टी को पागलों की तरह कुरेदने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों ने शाजिया को वहां से हटाने की कोशिश की, क्योंकि शाजिया ने उस जगह को कुरेद कुरेद कर अपने हाथों को बुरी तरह से जख्मी कर लिया था। उसके हाथों पे बहुत बुरी तरह से खून बहने लगा था, लेकिन कोई भी शाजिया को वहां से हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय शाजिया में एक अजीब सी एनर्जी आ गई थी कि शाजिया उन लोगों से हिल तक नहीं रही थी। अब उस जगह को कुरेदने के बाद वहां से कुछ ऐसा निकला जो शायद शाजिया की इस हालत का जिम्मेदार था। उस जगह को कुरेद कुरेद कर शाजिया ने जो चीज निकाली वो एक पॉलिथिन थी जिसमें कुछ लिपटा हुआ था और इस पॉलिथिन की 3 लेयर्स थी। इसकी पहली लेयर हटाने के बाद इस पॉलिथिन में से एक हरे कलर का कपड़ा निकलता है। उस कपड़े को जब हटाया गया तो वो लेयर हटाने के बाद अंदर से एक कागज निकलता है जिसके अंदर कुछ हार्ड चीज लिपटी हुई थी। जब इस कागज को खोला गया तो कुछ ऐसा निकला कि सबके होश उड़ गए और सब बहुत ज्यादा डर गए। इस कागज को खोलने के बाद उन लोगों को इसके अंदर कुछ हड्डियां लिपटी हुई मिली और इस कागज के ऊपर उर्दू भाषा में कुछ बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। उसके परिवार के लोगों का यह भी कहना था कि इसके अंदर ऊद की कुछ बूंदें भी मिली हुई हैं जो किसी भी मंत्र को या ऐसे टोटके को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। यानी ये सब कुछ भी जो शाजिया के साथ हो रहा था उसमें किसी ऐसे इंसान का हाथ था जो उनके घर में बहुत आसानी से आ जा सकता हो या फिर उनके घर में ही रहता हो।
इस चीज को लेकर के शाजिया के फादर एक मौलवी साहब के पास गए और उन्होंने इन सब चीजों को लेकर के जमीन के नीचे कहीं गाड़ दिया था। इसके बाद सब लोगों को लग रहा था कि शाजिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है अब एकदम सही हो जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इस टोटके के मिल जाने के बाद शाजिया के साथ जो चीजें हो रही थी वो कम हो गई थी, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई थी। पिछले 7-8 सालों से शाजिया अपने घर में एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार वो एंटिटी शाजिया पर हावी हो जाती है और शाजिया फिर से अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करने लगती है। इस बीच इनके घर में बहुत सारे अजीब से इंसिडेंट हुए। शाजिया को बैठे बैठे डर लगने लगता था और इसे मालूम चल जाता था कि वो चीज इस पर हावी होने वाली है। जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी इस पर हावी होती, ये सामने बैठे किसी भी इंसान को कितना भी नुकसान पहुंचा सकती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसने सामने बैठे इंसान के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दी हैं कि या तो वो सामने वाला इंसान जानता था या फिर भगवान जानता था, और ये बातें उस इंसान के जीवन के कुछ ऐसे काले सत्य थे जो वो किसी को नहीं बताना चाहता था। बहुत बार शाजिया के कजन भी उससे दूर रहते थे इन चीजों के चक्कर में कि कहीं उनकी कोई बात वो उनके पेरेंट्स के सामने ना बोल दे। एक बार ऐसा हुआ भी था कि उसने अपने किसी कजन की बात अपने पेरेंट्स के सामने बता दी थी और उसका राज खोल दिया था, तो वो काफी ज्यादा डरा डरा रहता था अब शाजिया के सामने जाने से। लेकिन क्योंकि शाजिया पर जब वो नेगेटिव चीज हावी होती थी तो उसे कोई औरत, बच्चा या बूढ़ा कोई भी हैंडल नहीं कर पाता था। उसके कजन्स का उसके आसपास रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता था, तो वो उससे दूर भी नहीं जा सकते थे। शाजिया पागलों की तरह कोई भी चीज उठाकर फेंक देती थी, किसी को भी थप्पड़ मार देती थी, किसी को भी नुकसान पहुंचा देती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने अपने घर में छोटे बच्चों को पीट दिया और उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी। बहुत बार शाजिया अपने कमरे से उल्टी चल करके बाहर आती, उसके पैर अजीब तरह से अकड़ जाते और मुड़ जाते थे, और उसके कजन या उसके पेरेंट्स जब उसके पैरों को सीधा करने की कोशिश करते थे तो वो पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोती थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था। इस बीच शाजिया ने अपनी स्कूलिंग कभी नहीं छोड़ी थी। वो हालांकि बहुत कम स्कूल जाती, बहुत बार स्कूल जाने के बाद भी उसे ऐसा डर लगने लगता तो वो अपने कजन्स को फोन करके बुला लेती, लेकिन फिर भी बहुत कम मार्क्स के साथ ही सही पर उसने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी। ये किस्सा 7-8 सालों तक चला और इसी बीच काफी सारे मौलवियों से, पंडितों से, साइकेट्रिस्ट से उसकी दवाइयां और उसका इलाज चल रहा था। बहुत सारे मौलवियों ने उसे बहुत सारे टोटके, बहुत सारी चीजें दे रखी थी जिससे वो नॉर्मल रहे, और शायद इसीलिए महीने में 1-2 बार ही उसके साथ ये पोजेशन वाला सीन होता था। शाजिया के साथ जो आखिरी इंसिडेंट हुआ था वो लास्ट जुलाई 2024 में हुआ था। शाजिया उस नेगेटिव एनर्जी के पोजेशन में आई और अपने घर के बाहर खड़ी मोटर बाइक्स को एक हाथ से उठा उठाकर जोर जोर से फेंकने लगी। उसने बाइक्स को इस तरह से फेंका जैसे कि वो कोई खिलौने हो। जिन बाइक्स को उठाने में उनके भाइयों को, जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे, उनको जोर आ जाता था, शाजिया ने उन बाइक्स को बहुत आराम से किसी खिलौने की तरह उठा करके फेंक दिया था। और ऐसा ही उसने अपने भाइयों के साथ किया था। जब उसके भाई उसे रोकने के लिए उसके पास आए या उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने भाइयों को भी बहुत बुरी तरह से पीटा और जख्मी कर दिया। किसी तरह से ये सब खत्म हुआ और वो बेहोश हो गई। तब जाकर के इन सब लोगों को चैन आया। उस दिन के बाद से लेके आज तक 8-9 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज तक शाजिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो एकदम नॉर्मल है। मौलवी साहब ने उसे सिर पर लगाने के लिए एक तेल दे रखा था, एक चूरन दे रखा था जो उसे पानी में घोल करके पीना था, और ऐसे बहुत सारे टोटके पिछले 7-8 सालों से शाजिया के ऊपर चलते आ रहे थे। लेकिन अचानक से ये चीजें एकदम बंद हो गई और शाजिया अब एकदम नॉर्मल है। शाजिया बताती है कि आज भी जब वो आंखें बंद करती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि उसके आंखों के सामने वो पूरी पिक्चर चल रही है जो कुछ भी उसके साथ बीता था। उसका सिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उसे एक अजीब सा डर लगता है कि कहीं वो चीज़ें उसके साथ वापस ना होने लगें। लेकिन एक चीज़ शाजिया ने और मेरे साथ शेयर की कि जब उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी तो दुनिया का असली रंग उसके और उसके परिवार के सामने आया। क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी और उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी और उसकी मम्मी मोस्टली उसके पास रहती थी क्योंकि उसे बांध कर रखना पड़ता था, वो जब खुद को हर्ट करने की कोशिश करती थी तो तब उनकी मेड्स, उनके रिश्तेदार और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे उसे उम्मीद भी नहीं थी,
उन लोगों ने उनके घर पे चोरियां करनी शुरू की, उनकी चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू किया और उनके साथ बहुत ख़राब बर्ताव किया। बहुत से लोग शाज़िया को ऐसा कहते थे कि ये स्कूल ना जाने के नाटक हैं, ये स्कूल नहीं जाना चाहती, या फिर ये अपने पापा से कोई चीज़ मंगवाना चाहती है, ख़रीदना चाहती है, तो इसलिए ये ऐसे नाटक करती है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि शाज़िया के ऊपर किसी जिन का साया है और इस पर कोई जिन आते हैं। बहुत हद तक मैं भी ये बात मान सकता हूँ कि शायद ऐसा होता हो, क्योंकि पहला एंगल दीपाली वाला, अगर दीपाली की सोल उसमें थी तो उसकी शांति की पूजा होने के बाद भी, वो सब चीज़ें होने के बाद भी वो शांत क्यों नहीं हुई। दूसरी चीज़, अगर उसके घर पे वो टोटके वाला सीन था, उस वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था, तो जब वो टोटका मौलवी साहब ने ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था, तब भी वो नॉर्मल क्यों नहीं हुई। शायद उस पर किसी ऐसी चीज़ का साया था जिसे पकड़ पाना अभी तक पॉसिबल ही नहीं था, और जब वो नॉर्मल हुई तब शायद किसी मौलवी ने उस चीज़ का तोड़ निकाल लिया हो और उसे वो टोटके का इलाज दे दिया हो। आपके हिसाब से क्या हो सकता है शाज़िया के साथ, और क्या चीज़ हुई होगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा, हर हर महादेव।